हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में आउट परफॉर्मिंग एसएमसीजी कंपनीज का डिस्कशन करेंगे जो रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रही है सेक्टर्स को। बिकॉज सेक्टर ओवरऑल एफएम सेक्टर की बात करें तो स्लो डाउन में चल रहा है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी। सो पहले सेक्टर का डिस्कशन करेंगे, देन कंपनीज का डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अ डिस्क्लेमर: दिस चैनल इज फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पस ओनली। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। प्लीज डू योर ओन रिसर्च और कंसल्ट अ क्वालिफाइड प्रोफेशन बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। सो कंटिन्यू करते हैं। सो एफएमजी सेक्टर का हम लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें बेक्टर फूड्स, बीकाजी, वरुण बेवरेजेस एंड ऑलमोस्ट सारी कंपनीज जो हमने पहले डिस्कस कर रखी हैं, कुछ न्यू नेम्स भी हैं। बीट स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, अक्रॉस द बोर्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कैप। मैंने ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा स्टडी करें इन कंपनीज को जहां पे रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस है। क्योंकि क्या होता है, सेक्टर्स जो हैं, हर सेक्टर का टफ फेज आता है। एंड स्पेशली अगर देखोगे इकोनॉमी में, अभी इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, बट मैनेजमेंट कमेंट्री आप देखो लास्ट 1 डेढ़ साल से सारी कंपनी स्लो ग्रोथ का लाइक इंडिकेशन दे रही है। पेंट सेक्टर में एशियन पेंट्स है, एचयूएल, नेस्ले, डाबर एंड ऑल, ये सब भी स्लो डाउन की बातें कर रही हैं। सो दिख रहा है। आप रिलैक्सो, रेड टेप, इन सब के नंबर्स भी देखो तो वहां पे भी दिखेगा। जस्ट गिविंग द एग्जांपल, रैंडम एग्जांपल्स। सो हर सेक्टर का टफ फेज आता है, बट यू हैव टू सी कि ओवरऑल सेक्टर का इशू है या फिर लाइक इकोनॉमी का प्रॉब्लम चल रहा है। सो अभी करंटली जितना आप देखोगे तो इकोनॉमी स्लो डाउन है, इसलिए जो कंपनीज पहले 30% से ग्रो करती थी, एग्जांपल मिसेस बेक्टर, वो 10% से सेल्स ग्रोथ कर रही हैं। सो कंपनीज यही हैं, बट इकोनॉमी जब ठीक होती है तो यही कंपनीज अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो यू हैव टू लाइक सी द कंडीशन, बिकॉज स्टॉक मार्केट जो है वो आगे देखती है 6 8 मंथ्स बाद क्या हो सकता है। एंड एज पर द करंट सिचुएशन अगर देखोगे, सो जो रेट कट्स हो रहे हैं इकोनॉमी में एंड एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जितने भी मैनेजमेंट की कॉन कॉल देखोगे सब गाइड कर रहे हैं कि लग रहा है कि वर्स्ट इज बिहाइंड। एंड रूरल मार्केट में तो चीजें रिकवर भी हो रही है, अर्बन में अभी भी स्लो डाउन है। सो जैसे जैसे चीजें इंप्रूव करती हैं एंड कंपनीज के नंबर्स भी दिखेंगे, अब Q1 के नंबर्स आने वाले हैं। सो अकॉर्डिंगली मार्केट भी अपना कॉल लेती है। सो इसलिए ये जो 9 कंपनीज है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बट इन डेप्थ नहीं जाएंगे, ओवरव्यू से बात करेंगे, बिकॉज मैंने इन डेप्थ ज्यादातर कंपनीज के डेडिकेटेड वीडियो बना रखे हैं। ये एक समराइज्ड ओवरव्यू से चलेंगे, नॉट इन डेप्थ। एंड एक अनाउंसमेंट करा था मैंने, यूट्यूब पे ज्वाइन बटन पे मेंबर्स ओनली एक्सक्लूसिव वीडियोस अपलोड करें। सो वो उसमें हम लाइक जो नॉर्मल नहीं, आपको ज्वाइन बटन को एक्सेस करके आप उन वीडियोस को देख सकते हो। सो आई विल शो यू ऑन द स्क्रीन एज वेल। सो डिटेल में डिस्कस करते हैं, अ लॉट टू लर्न। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स। एंड अगर आपको ज्वाइन बटन को एक्सेस करना है, सो देयर आर 2 लेवल्स, लेवल 1, लेवल 2। अगर आप लेवल 2 को एक्सेस करोगे तो आपको 4 वीडियोस अ मंथ जो प्रीमियम है उनको एक्सेस मिलेगा आपको। सो डिस्कस करते हैं पहले, एफएम सेक्टर में अभी करेक्शन है एंड काफी इन्वेस्टर स्टक है इन कंपनीज में, बिकॉज अभी प्राइस मूवमेंट्स एंड ऑल आर नॉट इन द फेवर, बिकॉज ग्रोथ भी नहीं आ रहा। सो अगर आप देखोगे इन द मार्केट कैप ऑर्डर में लगाया एचयूएल, आईटीसी, नेस्ले, ब्रिटानिया, गोदरेज, यूनाइटेड स्पिरिट्स। इन टर्म्स का, इन इन कंपनीज का ईयरली Q4 जो अभी गया था, लास्ट ईयर के Q4 से सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 3%, 10%, 4%। वरुण बेवरेजेस का अच्छा है, उसको विल कीप इट सेटिव। बाकी ब्रिटानिया 9%, देन गोदरेज 6%। सो 3 से 10% के बीच में सेल्स ग्रोथ है मोस्ट ऑफ द कंपनीज का, लार्ज कैप कंपनीज का। एंड गाइडेंस भी अच्छा नहीं, म्यूटेड ग्रोथ का गाइडेंस आ रहा है, बिकॉज इकोनॉमी का सिचुएशन अच्छा है। एंड इधर इस एनवायरमेंट में कुछ कंपनीज हैं जो फिर भी रिलेटिवली सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रही है। सो क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, जो कंपनी टफ फेज में आउट परफॉर्म कर रही है, जब इकोनॉमी अच्छा करेगी तो वो कंपनीज बेटर कर सकती हैं। दैट्स एन एक्सपेक्टेशन, इट्स नॉट समथिंग होगा। ओके। सो फर्स्ट कंपनी डिस्कस करते हैं, जाइडल वेलनेस। इसको हमने पहले कभी डिस्कस नहीं करा, सो फर्स्ट टाइम कवर कर रहा हूँ। एक स्मॉल कैप कंपनी, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड ये कंपनी पहले कभी इतना लाइमलाइट में नहीं थी, अभी रिसेंटली आई। जब से पराग पारिक फंड ने इसको अपने म्यूचुअल फंड में ऐड करा है, सो काफी लाइमलाइट में रही, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर फंड है। एंड इस कंपनी का अगर आप हिस्ट्री देखोगे, सो इसने कोई ज्यादा डिसेंट रिटर्न नहीं दी, काफी टाइम से स्लगिश एनवायरमेंट था, बिकॉज इसके मार्जिन एंड ऑल कंप्रेस हो रहे थे 2 3 साल से। बट अब चीजें चेंज हो रही हैं। सो इनके ब्रांड्स देखोगे, ग्लूकॉन डी, मैक्स प्रोटीन, ये काफी ज्यादा पॉपुलर है, न्यूट्रालाइट, देन कॉम्प्लान, देन शुगर फ्री में जो शुगर फ्री लाइट एंड नॉर्मल शुगर फ्री वाला, देन एवर यूथ, देन नाइसिल जो पाउडर एंड ऑल आते हैं। सो ये सारे इनके बड़े बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स हैं, and ये मेजर ऑफ द ब्रांड्स में मार्केट लीडर है। जैसे ग्लूकोज पाउडर में मार्केट लीडर है, कॉम्प्लान में 5th रैंक पे आते हैं, शुगर फ्री मार्केट लीडर, नाइसिल में मार्केट लीडर, एवर यूथ में मार्केट लीडर है, सो न्यूट्रलाइट में मार्केट लीडर है। सो मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज में डोमिनेट करते हैं। जैसे कॉम्प्लान, ऑन में 1 2 कैटेगरी जहाँ पे लैक करते हैं, बट इनका ग्रोथ रिलेटिवली अच्छा आ रहा है।
तो अगर आप देखोगे इनका ईयर ऑन ईयर लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर क्वार्टर फोर के नंबर्स देखोगे 17% का सेल्स ग्रोथ है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनका 21% का एंड ये इंप्रूव करें मैनेजमेंट का गाइडेंस भी जो है आई विल शो ऑन द स्क्रीन सो वो भी लाइक थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो चुका है इनका जो पहले क्या था इनके मार्जिन कंप्रेस हो रहे थे बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा था बट नाउ मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट कि अब चीजें इंप्रूव होंगी मार्जिन एक्सपैंड होंगे सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट में आएगी सो इसलिए इनके नंबर्स अच्छे हैं फ्यूचर आउटलुक भी अच्छा लग रहा है सो अगर इनका पहले का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो 5 इयर्स का जाइडल वेलनेस का सेल्स ग्रोथ 9% है एंड 5 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ इनका 15% है सो वेरी एवरेज ग्रोथ चल रहा था लास्ट 3 इयर्स में भी जाइडल वेलनेस ने 10% का ग्रोथ करा है प्रॉफिट ग्रोथ 3% का सो नंबर्स अच्छे नहीं है बट लास्ट 12 मंथ्स पे 16% का सेल्स ग्रोथ है प्रॉफिट ग्रोथ 22% है एंड मैनेजमेंट गाइड कर रही है अब यहाँ से चीजें इंप्रूव होंगी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं सो डीआईज 19% स्टेक होल्ड करते हैं अभी पराग पारिक फंड ने ऐड करा है वो भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा वो बाद में रिफ्लेक्ट होगा एफआई 3% स्टेक होल्ड करते हैं पब्लिक 7% सो इतनी ज्यादा पॉपुलर कंपनी नहीं है 65,000 इन्वेस्टर्स हैं सो काफी कम इन्वेस्टर्स हैं एंड कंपनी में मतलब वैल्यूएशन कंफर्ट भी है सो अगर आप देखोगे 1 रुपए जो जो कंपनी कमाती है उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो हम देखते हैं उसके लिए कितना प्राइस दे रहे हैं हम 1 रुपए प्रॉफिट के लिए सो 38 का पी है एंड का 3 इयर्स का मीडियन पी 33 है सो ये कंपनी रिलेटिवली टू द एफएमसी सेक्टर अंडर वैल्यूड है क्योंकि बाकी एफएमसीजी कंपनी 60 to 80 to 100 के पी पे ट्रेड करती हैं ये इसको मार्केट ने कभी पी ज्यादा दिया नहीं बिकॉज इनका ग्रोथ भी अच्छा नहीं था एंड वेरी एवरेज परफॉर्मिंग थे बट अब सीम्स की चीजें इंप्रूव हो रही है तो एक री रेटिंग का स्कोप भी इस कंपनी में है इनका गाइडेंस देखोगे सो जिसको पूरी कॉन कॉल का टाइम नहीं लगता वो एक लाइक स्क्रीनर पे कौन कौन लोड्स भी देख सकता है सो इनका लाइक लास्ट फाइनेंशियल ईयर FY 25 में 2700 करोड़ का रेवेन्यू था दे आर गाइडिंग की 3 से 5 साल में 5,000 करोड़ का रेवेन्यू कर लेंगे ऑलमोस्ट डबल सो अगर 3 साल में करते हैं तो 23 to 24% का CAGR का गाइडेंस है एंड 5 साल में करते हैं तो लाइक 17-18% टाइप का गाइडेंस है सो मैनेजमेंट इस एनवायरमेंट में भी डबल डिजिट का गाइडेंस दे रहे नंबर नहीं कोट करे सो विच इज गुड थिंग मतलब कंसिडरिंग द टफ थिंग्स एंड जो अभी इकोनॉमी में सिचुएशन है बाकी कंपनीज 3 4 5% से ग्रो कर रही हैं दे आर एबल टू ग्रो एट 17% एंड गाइडेंस भी अच्छा दे रहा है सो दैट्स समथिंग बट रिस्क होते हैं इसमें भी मतलब मैं ओवरऑल जब समराइज करूंगा तो हर कंपनी का रिस्क एस्पेक्ट भी कवर करेंगे बिकॉज दे आर येट टू प्रूव एंड एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो मैटर करता है गाइड तो कंपनीज कर देती हैं बट एग्जीक्यूशन फ्रंट पे लैक करती हैं तभी इसमें को मार्केट भी कम पी पे ट्रेड करवाती थी बिकॉज इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था अब थिंग्स लग रहे हैं कि इंप्रूव हो रहे हैं वो वी हैव टू ट्रैक देम सो ऐसे ओवरऑल कवर करेंगे ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे सो सेकंड कंपनी है वरुण बेवरेजेस सो इसका मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ का एक लार्ज कैप कंपनी है काफी करेक्ट हो गई है इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर स्टक हो चुके हैं एंड इनके प्रोडक्ट्स देखोगे तो पेप्सी के फ्रेंचाइज इनके पेप्सी माउंटेन ड्यू मरिंडा 7 अप नींबूस लिप्टन आइस टी एंड देन चीटोस डोरिटोस ऑल्दो इंडिया में मेजर इनका रेवेन्यू है बट इंडिया में लेस कुरकुरे चिप्स एंड ऑल ये सब नहीं वर्क करते ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में वर्क करते हैं तो उधर कुछ कंट्रीज में इनको राइट्स मिला हुआ है पेप्सी से टू सेल देयर ये स्नैक्स बिजनेस स्नैक्स में एक्चुअली मार्जिन हाई होते हैं तो इस पेप्सी इसलिए स्नैक्स का राइट्स नहीं देती बिकॉज स्नैक्स आर नॉन सिक्लिकल क्योंकि कोल्ड ड्रिंक है समर में ज्यादा बिकते हैं विंटर्स में कम होता है बट स्नैक्स हैं जो कंटिन्यूस चलते हैं मार्जिन भी हाई होते हैं सो दैट समथिंग एंड इनके कुछ अपने ब्रांड्स भी हैं क्रीम बेल इनका खुद का ब्रांड है जिसके आइसक्रीम्स एंड ऑल आते हैं बट वो इतना अच्छा नहीं कर रहा अदर कॉम्पिटिटर आ चुके हैं मार्केट्स में एंड प्लस कैंपा जो मार्केट में एंटर कर चुके हैं सबसे बड़ा थ्रेट अभी वही लग रहा है कि रिलायंस एंटर कर चुका है उसके डीप पॉकेट्स हैं एंड वो इसको कंपटीशन देगा एंड ऑल सो वो एक कंसर्न चल रहा है बट आई वुड से कि अभी इट्स समथिंग टू अर्ली टू डिस्कस ऑन इट एंड इट्स आई वुड से मार्केट बहुत बड़ा है एंड ग्रो भी अच्छा कर रहा है एंड ये लोग अब नॉन शुगर साइड ज्यादा फोकस कर रहा है बिकॉज कंज्यूमर्स अवेयर हो चुके हैं अब कि सबको लेस शुगर चाहिए सो इनके क्वार्टर फोर के नंबर्स देखोगे तो आपको 30% का सेल्स ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर 28% से EBITDA ग्रो करा 34% से पैट ग्रो करा सो जिस एनवायरमेंट में काफी स्लो डाउन है उसमें 30% से ग्रो कर रहे हैं सो एक्चुअली इन्होंने इनऑर्गेनिक एक्विजिशन करे थे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सो वो लास्ट ईयर नहीं थे इस बार ऐड करे नंबर्स तो इसलिए 30% ग्रोथ दिख रहा है ऑर्गेनिकली इन्होंने 15% से ग्रो करा है सो कंपनीज जो पहले 25-30% से ग्रो करती थी सारी कंपनीज 10 to 15% की रेंज में आ चुके हैं जाइडल वेलनेस 17% से ग्रो कर रही है सेल्स ग्रोथ वरुण बेवरेजेस इतने बड़े बेस के बाद भी 15% से ग्रो कर रही है सो रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस है जहां पे डाबर नेस्ले एचयूएल सब और कम सेल्स से ग्रो कर रहे हैं पेस से सो अगर वरुण बेवरेजेस का 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 31% है एंड पैट ग्रोथ 55% का है 12 मंथ्स का वरुण बेवरेजेस का सेल्स ग्रोथ 29% है प्रॉफिट ग्रोथ 29% है ऑल्दो इनऑर्गेनिक एक्विजिशन है 15% से दे आर एबल टू ग्रो एंड का अब वैल्यूएशन भी काफी करेक्ट हो चुका है
बिफोर दैट अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, सो डीआईज आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग द स्टेक इन दिस कंपनी, लाइक 23% स्टेक होल्ड करते हैं डीआईज, सॉरी 9%, एफआईज 23% एंड रिटेल 7% है, बट 9 लाख शेयर होल्डर्स हैं, वेरी पॉपुलर एंड काफी लोग स्टक हो चुके हैं इसमें, से काफी क्वेरीज आ रही थी इसकी। इसका वैल्यूएशन सिक्स देते हैं, सो 1 रुपए जो कमाते हैं उसके लिए कितना प्राइस दे रही मार्केटिंग को, 55 का। ये पहले कभी इनका पी 100 भी होता था, एंड का 5 इयर्स और 3 इयर्स का आई वुड से मीडियन पी 65 उससे कम पे ट्रेड कर रहा है। सो वैल्यूएशन वाइज अभी कंपनी ठीक लगती है, बट कंपटीशन रिस्क है इन टर्म्स ऑफ कैंप एंटर कर रहा है वो रिस्क है, प्लस ओवरऑल इकोनॉमी स्लो डाउन है, बट स्टिल दिस कंपनी इज रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग, बट कुछ रिस्क के साथ अब वैल्यूएशन भी ठीक लग रहा है। सो आई वुड से यहाँ से द वर्स्ट सीम्स की बिहाइंड है, एंड आगे चीजें कैसे डेवलप करती है वो वी हैव टू ट्रैक। सर थर्ड कंपनी डिस्कस करते हैं बीकाजी फूड्स। सो ये एक स्मॉल कैप कंपनी, 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये नमकीन भुजिया वाली कंपनी है। अमित जी लव्स बीकाजी सबने सुना होगा, एंड इसको डेडिकेटेडली हमने कवर करा है। इनके वो भी आते हैं, स्वीट्स एंड ऑल भी आते हैं, वेस्टर्न स्नैक्स आते हैं। सो इनका एक्चुअली सेल्स ग्रोथ देखोगे तो आपको जीरो दिखेगा, बट दैट समथिंग, एक पीएलआई लास्ट ईयर नहीं था, लास्ट ईयर था एंड इस बार नहीं था, सो दैट्स वाई इनका ग्रोथ नहीं दिख रहा। अगर आप उसको इंक्लूड कर दोगे बिकॉज ऑफ वन ऑफ आइटम है, सो अपार्ट फ्रॉम दैट इनका सेल्स ग्रोथ 15% का ईयर ऑन ईयर। सो इन्होंने भी पहले 25-30% से ग्रो करते थे, अभी 15% पे आ चुके हैं। तो ज्यादातर कंपनी जो 30% ग्रो करती थी उनकी ग्रोथ रेट आधी हो गई है, बिकॉज इकोनॉमी का सिचुएशन ऐसा है। सो इनका वॉल्यूम ग्रोथ 9% है, थोड़ा सा प्राइस हाइक करा था, बट पैड ग्रोथ -40% है। सो इन सबके मार्जिन पे बहुत कंप्रेशन हुआ है, बिकॉज रॉ मटेरियल कॉस्ट जो बढ़ रहा है, ये लोग कोई भी पास ऑन नहीं कर पा रहा, बिकॉज इकोनॉमी में सिचुएशन ही अच्छा नहीं है। तो कंज्यूमर आपका पहले ही परचेज नहीं कर रहा, आप उसको कैसे और प्राइस हाइक करोगे, ये इनकी प्रॉब्लम नहीं है, इकोनॉमी में बाकी सारी कंपनीज भी यही हाईलाइट कर रहे हैं। सो अगर इनका देखोगे लास्ट 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ 18% है, प्रॉफिट ग्रोथ 37% है बीकाजी फूड्स का। 12 मंथ्स का सेल्स ग्रोथ 13% है, प्रॉफिट ग्रोथ -26% है। सो प्रॉफिट्स में काफी कंप्रेशन है, बिकॉज मार्जिन कंप्रेस हो रहे हैं। लास्ट ईयर इनके ऑपरेटिंग मार्जिन 17% के थे, इस बार 13% के हो चुके हैं, बिकॉज रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड ऑल बढ़ रहा है। बट अब ये लोग कह रहे हैं ये लोग भी आगे पास ऑन कर पाएंगे, चीजें इंप्रूव हो रही हैं, एंड लाइक अकॉर्डिंगली और मार्जिन फर्दर कंप्रेस नहीं होंगे, ये सब मैनेजमेंट गाइड कर रही है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो 5% होल्ड करती है पब्लिक, डीआईएस 12% एंड एफआई 7%, प्रमोटर 75% होल्ड करते हैं। 1,44,000 शेयर होल्डर्स है, नॉट दैट पॉपुलर, ठीक है, मतलब इसकी पॉपुलैरिटी इज मीडियम आई वुड से। सो 1 रुपए जो कंपनी कमाती है अभी का जी फूड, उसके लिए कितना प्राइस दे रहे हैं हम। सो इसका 100 का पी पे ट्रेड कर रही है। सो एक्चुअली इसका पी 65 था, बट अभी इतना प्रॉफिट डाउन हो गया कि पी अप हो गया। सो पी में दो कंपोनेंट होते हैं, प्राइस एक अर्निंग। अर्निंग अगर प्राइस सेम जगह पे भी अर्निंग इतना डिप करके तो भी पी हाई दिखता है, बट वो एक्चुअली आई वुड से वन ऑफ है, बिकॉज अभी टेम्परेरी आपको दिख रहा है। सो 100 का पी है नहीं एक्चुअली, अभी है, बट आई मीन टू से कि प्रॉफिट्स वन वन टाइम डाउन हुआ है, इट्स नॉट समथिंग कि मार्जिन कंप्रेशन रहेगा। सो इट्स नॉट राइट टू सी कि 100 का पी पे ट्रेड करिए। इसका अभी कुछ टाइम पहले 60-65 का पी था, एंड इसका रिलेटिवली मीडियम पी से सस्ते पे ट्रेड कर रही है। सो इसमें भी वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है, ऑल्दो एफएमसीजी सारी कंपनीज महंगे पी पे ट्रेड करती हैं, बिकॉज ये लोग कंसिस्टेंट अर्निंग प्रेडिक्टेबिलिटी होती है इनमें। 3, 4, 5, 10 साल बाद भी आप नमकीन भोजन और कंज्यूम करोगे, एंड ये लाइक लिंक्ड है इकोनॉमी की ग्रोथ से, तो इसलिए थोड़े महंगे पी पे ट्रेड करती है सारी कंपनीज। नेक्स्ट इज मिसेस बेक्टर फूड्स। सो ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी, 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड इसके प्रोडक्ट्स सबको पता है, जो क्रेमिका ब्रांड से बिस्किट आते हैं, बर्बन एंड ऑल, एंड बेकरी में इंग्लिश ओवन, एंड ये B2B में भी सप्लाई करते हैं, तो डोमिनोज, सबवे, KFC, बर्गर किंग, मैकडी, फसॉस, इन सबको ये लोग सप्लाई करते हैं बन्स एंड ऑल। सो वो इनका बिजनेस है, बट वहां पे अच्छा ग्रोथ नहीं है, क्योंकि QSR स्पेस ही ओवरऑल अच्छा नहीं कर रहा, एंड एक्सपोर्ट साइड भी दे आर डूइंग गुड। सो अगर आप इनका सेल्स ग्रोथ देखोगे, Q4 के नंबर्स ही डिस्कस करें, क्योंकि Q1 अभी आया नहीं है। सो Q4 में 10% का सेल्स ग्रोथ था, एंड पैट में तो डी ग्रोथ ही हुआ है सारी कंपनीज का, और इसमें 2% का ग्रोथ आया। सो क्योंकि मार्जिन कंप्रेशन हुआ है, जैसे हमने बीकाजी में देखा था, इनका भी सेम सिचुएशन हुआ है, प्राइस पास ऑन नहीं कर पा रहे, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स सारी कंपनीज यही गाइड करें कि आप धीरे धीरे पास ऑन करें, 1-2 क्वार्टर में पूरे पास ऑन हो जाएंगे, एंड मार्जिन भी वापस आ जाएंगे, दैट सब गाइड करे, बिकॉज इकोनॉमी इंप्रूव करी सिचुएशन। सो इनके भी 10% की सेल्स ग्रोथ है, बट ये कंपनी पहले 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ ऑफ बेक्टर फूड्स 24% है, प्रॉफिट ग्रोथ 32% है बेक्टर फूड्स का। 12 मंथ्स का सेल्स ग्रोथ इनका 15% है, प्रॉफिट ग्रोथ 2% है। सो लास्ट 12 मंथ्स में इनकी काफी सिचुएशन खराब हुई है, सारी कंपनीज की, बेक्टर फूड्स की भी हुई है, एंड बट 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ अच्छा है। एंड जैसे इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक होगी, तो जो पहले ये अच्छा कर रहे थे, तो रिलेटिवली जो कंपनी आज आउट परफॉर्म कर पा रही है, एक्सपेक्टेशंस होता है कि अगर ऐसे एग्जीक्यूट कर पाए तो यही कंपनीज आउट परफॉर्म करेंगे, बट वी हैव टू सी, वो रिस्क रहता है उसमें।
एंड देन इसका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो पब्लिक 15% होल्ड करती है, एंड डीएस 20% एंड एफआईएस भी 16%। सो एफआईएस का स्टेक इंक्रीज कर रहा है, डीएस का स्टेक इंटैक्ट है, 1 लाख शेयर होल्डर्स है, ठीक है पॉपुलैरिटी। सो इनका प्राइस टर्निंग रेशियो देखोगे तो 70 का पी पे ट्रेड करती है, एंड इनका ऑल टाइम हाई पी 100 चला गया था। सो सारी कंपनीज करेक्शन कर रही हैं क्योंकि ग्रोथ नहीं आ रहा, गाइडेंस अच्छे नहीं आ रही। तो दो चीजें होते हैं करेक्शन की, एक तो टाइम वाइज, एक प्राइस वाइज। ज्यादातर एफएमसीजी कंपनीज प्राइस वाइज कम करती है, टाइम वाइज ज्यादा करेक्ट करती है, क्योंकि ये तो फ्री कैश फ्लो कंपनीज होती हैं। दैट इज मतलब जितना बिजनेस करती है उनको कैश मिलता रहता है साथ साथ, और काफी कंपनीज नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पे काम करती हैं। सो मैंने डेडिकेटली समझाया वो क्या होता है उसका मीनिंग। सो इसका वैल्यूएशन अभी इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, इसका मीडियन पी 63 का है। सो 50-60 के अराउंड ज्यादातर एफएमसीजी कंपनी उससे कम पे ट्रेड नहीं करती, क्योंकि दैट समथिंग जितनी पुअर करे परफॉर्मेंस एंड ऑल, उस पी से ज्यादा नीचे जाती नहीं है। दैट समथिंग जो पास्ट ट्रेंड है, इट्स नॉट समथिंग आगे भी ऐसा होगा। सो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है ये कंपनी। थर्ड इज डोडला डेयरी, इसको अभी रिसेंटली डिस्कस करा था। 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका तो मेजर मिल्क है, देन दूध दही पनीर आइसक्रीम एंड ऑल इनका बिजनेस है। ज्यादातर रेवेन्यू जो मार्जिन आता है जो उनका, वो पनीर नॉन मिल्क प्रोडक्ट से आता है, क्योंकि वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, लस्सी कर्ड, इनमें हाई मार्जिन होते हैं। तो ये कंपनीज प्रेफर करती हैं कि आप नॉन मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा कंज्यूम करो। सो इनका सेल्स ग्रोथ 15% का है, उससे पहले 20% ग्रो कर रहे थे। ईयर ऑन ईयर फुल ईयर में 20% का सेल्स ग्रोथ करा इस कंपनी ने, एंड वेरी आई वुड से कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रही है, नॉट दैट एग्रेसिव। 15% गाइड करते हैं, 20% कर दिया था, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 15% का टारगेट करा है। मार्जिन कंटिन्यूसली एक्सपैंड हो रहे हैं डोडला डेयरी के। सो अगर इनका 3 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ देखोगे, डोडला डेयरी का 18% है, प्रॉफिट ग्रोथ 24% सीएजीआर है, एंड लास्ट 12 मंथ्स में भी 19% का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ 54% का है। एंड ऐसे ही गाइड करें, मार्जिन एक्सपेंशन का गाइड करें। सो वेरी कंसिस्टेंट कंपनी, एंड इसका वैल्यूएशन देखते हैं। उससे पहले इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक है, 33,000 शेयर होल्डर्स हैं, पब्लिक 10% अकाउंट करती है, डीआईज अच्छे से इन्वेस्टेड है 20%, एनएफआईज 10%। सो ₹1 जो कमाती है इनको 35 का पी देते हैं, एंड इनका ऑल टाइम हाई 42 का पी था। सो इनको ज्यादा पी नहीं देती मार्केट, बिकॉज ये मिल्क एंड ऑल बिजनेस है। सो बाकी एफएमसीजी कंपनीज को पी 80-100 के मिलते हैं, बट ये अपने मीडियन पी 30 है, उसके अराउंड ही ट्रेड कर रही है, एंड ऑल टाइम हाई पे है। सो ये कंपनी इज लाइक आई वुड से फेयरली वैल्यूड, नॉट दैट एक्सपेंसिव, नॉट दैट चीप, एंड गाइडिंग वेरी कंसिस्टेंटली, नॉट दैट एग्रेसिव कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज मनोरामा इंडस्ट्रीज, ये भी 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी। सो ये करते क्या, जितने भी आप चॉकलेट्स देखते हो वर्ल्ड में, बीट नेस्ले हो, मनोरामा मॉन्डलेस हो, जिसकी कैडबरी आती है, किटकैट आती है, उन सब में जो रॉ मटेरियल होता है कोको, वो ये लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड ये अफ्रीका से इंपोर्ट होता है, मतलब अफ्रीका में इन्हीं के फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट से लेके लेके आते हैं, उसका प्रोसेस करते हैं, देन ये लोग प्रोवाइड करते हैं, उसको कोको बटर इक्विवेलेंट बोलते हैं। उसका आप डेडिकेटेड वीडियो देख लो, आपको समझ आ जाएगा। सो थोड़ा सा मोट है इनका भी, क्योंकि जो फॉरेस्ट में लोग काम करते हैं ट्राइबल लोग के साथ, इतना ईजी नहीं होता उनको हैंडल करना। सो इसलिए थोड़ा सा बिजनेस में मोट है, मतलब इतना ईजिली नहीं है किसी को एंटर करना आज। एंड इनका देखोगे तो इन्होंने गाइडेंस भी दिया है कि इन्होंने 770 करोड़ का रेवेन्यू करा था FY25 में, इनके मैनेजमेंट ने गाइड करा 1050 करोड़ का रेवेन्यू FY26 के लिए, दैट इज 35% का सेल्स ग्रोथ ये लोग टारगेट कर रहे हैं। ऑल्दो कंपनी इससे ज्यादा पेस से ग्रो कर रही थी पहले से, बट सीम्स कि ये लोग आउट परफॉर्म कर सकते हैं बेसिस दे पास्ट जो करा इन्होंने। सो इनके Q4 के नंबर्स देखोगे तो ईयर ऑन ईयर 80% का सेल्स ग्रोथ है, एंड पैट ग्रोथ 280% का, तो सेल्स 80% से ग्रो कर रहे हैं। एंड पूरे फाइनेंशियल ईयर में भी लाइक FY24 वर्सेस FY25 70% से सेल्स ग्रोथ करा है, 180% प्रॉफिट ग्रोथ करा है। सो मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, गाइडेंस भी नेक्स्ट ईयर के लिए 35% का है। सो इनका काफी अच्छा चल रहा है, एंड इनके मार्जिन देखोगे कंटिन्यूसली, EBITDA मार्जिन 14-16 देन 25% हो गए, एंड अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता जा रहा है। सो थिंग्स आर इंप्रूविंग दिस कंपनी। बट नेगेटिव क्या इस कंपनी का, कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव है, बिकॉज इनका इन्वेंटरी में पैसा बहुत स्टक है। सो ज्यादातर एफएमसीजी कंपनीज क्या होती है, उनका लाइक CFO पॉजिटिव होता है, आई वुड से फ्री कैश फ्लो या नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव रहता है, बट इनका ऐसा सिचुएशन नहीं है। तो अभी ये एक नेगेटिव थिंग है, एंड आई प्रेफर कंपनीज जहाँ पे फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग होती है, तो वो ज्यादा बेनिफिट रहता है। बट हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इतना ज्यादा ग्रो कर रहे हैं लोग, सो वो आपको ट्रैक करना पड़ते हैं चीजें, एंड इट डिपेंड्स ऑन रिस्क एपेटाइट कैसा है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक द कॉल ऑफ इन्वेस्टिंग और नॉट। सो इनका शेयरिंग पैटर्न देखोगे तो रिसेंटली डीआईज एंटर करें, डीआईज से 5% स्टेक होल्ड करते हैं, अभी एंट्री हुआ है। पब्लिक 37% शेयर स्टेक होल्ड करती है, एफआईएस 2%। 20,000 शेयर होल्डर्स हैं, नॉट दैट पॉपुलर कंपनी, बट इसका रिस्क यही है कि इन्वेंट्री में इनका भी पैसा स्टक रहता है काफी ज्यादा।
एंड का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो 80 के पी पे ट्रेड करती है। ये इतना ज़्यादा हाई पेस से ग्रो कर रहे हैं तो इसलिए इनका पी भी मार्केट इनको ज़्यादा पी देती है। 132 के पी पे चलता था। सो सारी कंपनीज अपने रिलेटिवली अकॉर्डिंगली पी करेक्ट कर रही है। इट्स नॉट समथिंग कि सारी कंपनीज 50-60 पे, तो ये 35% से टारगेट कर रहे हैं अपने ग्रोथ इस फाइनेंशियल ईयर। बाकी कंपनीज 15-20% से। सो इसलिए इनको पी भी ज़्यादा लगती है मार्केट। नेक्स्ट एक लार्ज कैप कंपनी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। सो 1,11,000 करोड़ का मार्केट कैप है एंड ये तो सबको जानते हैं इसके प्रोडक्ट्स। सो टाटा टी जो है अग्नि के नाम से, टाटा सोलफुल एंड टाटा प्रीमियम टी, टाटा गोल्ड एंड इनके टाटा सॉल्ट सबसे बड़ा ब्रांड है, हिमालयन वाटर में ब्रांड है। इनका जो मेजर ग्रोथ ड्राइविंग फैक्टर आया था टाटा संपन्न एंड चिंग्स एंड ऑल। सो ये रादर देन जस्ट टी कंपनी, टी एंड वाटर कंपनी, उससे ये लोग अब पल्सेस में एंटर कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड वो बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज मार्केट है, वही इनका ग्रोथ स्टोरी है, क्योंकि बाकी एफएमसीजी कंपनी ग्रो कर नहीं पा रही। सो जो आप नए सेक्टर में एंटर करते हो जहाँ पे अभी इतनी ज्यादा बाकी कंपनीज नहीं है, आप अनऑर्गेनाइज से मार्केट शेयर कैप्चर करते हो, तो आपके पास रिलेटिवली स्कोप का ग्रो ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आप एक मार्केट शेयर कैप्चर करो। सो ओवरऑल मार्केट अगर ना भी ग्रो करे, आप लाइक मार्केट शेयर कैप्चर करो, इसलिए आप ग्रो कर सकते हो। सो दैट्स समथिंग। सो इनका एक्चुअली 17% का सेल्स ग्रोथ देखेगा ईयर ऑन ईयर, बट ऑर्गेनिकली 12% है, वो इनऑर्गेनिकली 17% है। सो आप देखोगे 12 से 15%, 10 से 15% के बीच में ज्यादातर कंपनीज ग्रो कर रही है। जाइडल में 17% से। देन मनोरमा एक एक्सेप्शन है, बट ज्यादातर जो पहले कंपनी 20-25% से ग्रो कर रही थी, वो 10 to 15% पे आ चुके हैं। ये सब रिलेटिव रहता है। एंड इनका आउटलुक भी है कि डबल डिजिट से टॉप लाइन ग्रो करेंगे। सो डबल डिजिट गाइडेंस दे रहे सारी कंपनीज। सो डबल डिजिट में 11% भी आता है, 99% भी आता है। ऑल्दो ये लोग 11 to 20% के बीच में ज्यादातर मीनिंग होता है इनका। वो डिपेंड करेगा इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करती है, तो कंपनीज उसी लाइन में ग्रो करेंगी। एंड इनका वैल्यूएशन देखोगे तो 90 के पी पे ये एक्सपेंसिव ट्रेड करती है, बिकॉज तो टाटा ग्रुप पे एंड इतने बड़े बेस पे ये लोग ग्रो कर पा रहे हैं, तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव है, इसमें वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, ये महंगी ट्रेड करती है, स्टार्टिंग से ही महंगी है। देन ईआईडी पेरी। सो ये एक कॉमोडिटी टू ब्रांड का गेम है। ये 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। सो ये एक मेजरली शुगर ब्रांड है। एंड इसका इन्होंने क्या करा था, शुगर की जगह ये अपने ब्रांड्स लॉन्च करे इन्होंने। सो शुगर में इन्होंने अमृत ब्रांड लॉन्च करा है एंड व्हाइट लेबल शुगर लॉन्च करा है। पेरी पेरी के नाम से इनके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। सो ये पहले खाली बी टू मतलब शुगर सप्लाई करते थे एज अ कमोडिटी, उसमें कोई मार्जिन नहीं होते, कोई प्राइसिंग पावर नहीं होती। जब आप ब्रांड बनाते हो अपना, तो आपको मार्केट एक एफएमसीजी कंपनी की तरह दिखती है। सो 10-12 के पी पे चलती थी, अभी 20-25 के पी पे ट्रेड करती है। तो इसका री रेटिंग हुआ है। एंड इसमें भी पराग पारिक फंड ने बहुत पहले एंट्री करा था, तो इसलिए पराग पारिक फंड जहां पे भी एंट्री करता है तो क्लोजली लोग देखते हैं। अभी उन्होंने जाइडस वेलनेस में एंट्री करा है। सो अभी भी कंपनी में ये लोग पूरा एफएमसीजी कंपनीज की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं कि इनको पूरा एक ब्रांड बनाना है एंड बी टू सी कंपनी बनना है, रादर देन जस्ट अ कमोडिटी प्ले। सो इनका सेल्स ग्रोथ इतना कोई खास नहीं। 5 इयर्स का सेल्स ग्रोथ 13% का है ऑफ ईआईडी पेरी। प्रॉफिट ग्रोथ 10% का है। 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ 10% का है, प्रॉफिट ग्रोथ -6% है। सो नंबर अच्छे नहीं है, बट इसका स्टॉक प्राइस का परफॉर्मेंस इसलिए अच्छा है बिकॉज कंपनी अपना ट्रेजेक्टरी चेंज करेगी। नंबर्स इन फ्यूचर आएंगे, बट मार्केट पहले देखती है। सो मार्केट ने इनको री रेट करा, इनको कमोडिटी की वैल्यूएशन मिलती थी, जैसे इन्होंने अपना स्टांस चेंज करा कि हमें एक ब्रांड बनना है, तो ब्रांड का वैल्यूएशन ज्यादा होता है। एंड एफएफसीजी कंपनीज को मार्केट 80-90 का पी भी देती है। अभी ये तो इट विल जैसे जैसे चीजें एग्जीक्यूट होंगी, मार्केट इनको पी री रेट भी करती रहेगी। सो 1 रुपए जो कंपनी कमाती है उसका पी 25 का लाइफ टाइम ऐप है। ये पहले 8-9 के पी पे चलती थी, जैसे जैसे इन्होंने ब्रांड बिल्ड करा, मार्केट को रीडेट करती रहेगी। एंड वो ट्रैक करना, बिकॉज इतना ईजी नहीं होता ब्रांड बनाना, इट्स समथिंग वेरी इजी टू से, बट आप सक्सेस होते हो नहीं, वो मैटर करता है इसमें। बट ईआईडी पेरी का जो ग्रुप है, पेरेंटेज ग्रुप है, वो काफी स्ट्रांग है, इसलिए मार्केट को इन पे ट्रस्ट हो रहा है। सो इनके शेयर होल्डर्स 1,25,000 है। ये पॉपुलर कंपनी हो रही है जब से पराग पारिक फंड ने एंट्री लिया था। पब्लिक 32% शेयर होल्ड करती है, डीआईएस 14%। एंड डीआईएस का स्टेक इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यूसली, एफआई 12% एंड प्रोमोटर 14%। सो जो हमने कंपनीज डिस्कस करी आज, जाइडस वेलनेस, वरुण बेवरेजेस, मनोरामा, मिसेस बेक्टर, बीकाजी फूड्स, डोटला डेयरी, ईआईडी पेरी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये स्मॉल कैप टू लार्ज कैप है। एंड ये सारी कंपनीज अलग अलग वैल्यूएशन पे, बट रिलेटिवली सारी अपने पहले वाले वैल्यूएशन से डिस्काउंट पे आई हैं। इट्स समथिंग, हर कंपनी का अलग वैल्यूएशन होता है। एंड ज्यादातर एफएमसीजी कंपनीज 40-50 के पी से नीचे जाती नहीं है। पहले 100 के पी पे ट्रेड करी थी, बट इकोनॉमी का सिचुएशन टफ है, तो इसलिए सबको डिस्काउंट पे ट्रेड हो रही है। चलिए पूरा समराइज करते हैं। एफएमसी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो आप लॉन्ग टर्म प्रिडिक्ट कर सकते हो, 3-4-5 साल तक इनका डिमांड रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत कॉमन है। एंड इस सेक्टर में जो मेजर एफएमसीजी कंपनीज है, वो 3-4-5% से ग्रो कर रही हैं। बट जो अभी हमने कंपनी डिस्कस करी, वो 10 से
20-25% भी ग्रो कर रही है कुछ कंपनीज। सो जो कंपनीज पहले 30% ग्रो करती थी यार, वो 10% पे आ चुकी है। जो 10% करती थी वो 2% पे आ चुकी है। सो रिलेटिवली आपको देखना है, एंड इस सेक्टर में भी वैल्यूएशन कंफर्ट होता जा रहा है क्योंकि ग्रोथ नहीं है। सो जब ग्रोथ वापस आएगा तो मार्केट इनको वैल्यूएशन भी रीरेट करती है। सो ये साइकिल्स होते हैं। अभी इकोनॉमी का सिचुएशन टफ है तो इसलिए ये सेक्टर का भी कंडीशन ऐसा है। सो इसमें कैविएट क्या है, रिस्क क्या है कि अगर इकोनॉमी का सिस्टम इंप्रूव नहीं करा तो इस सेक्टर को मार्केट ऐसे रीरेट नहीं करेगी, नंबर्स नहीं आएंगे। बिकॉज मैनेजमेंट्स अभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, वो भी कह रहे हैं अभी हमें 1-2 क्वार्टर देखना पड़ेगा तब हमें कॉन्फिडेंस आएगा। सो डबल डिजिट ग्रोथ का ज्यादातर कंपनीज गाइडेंस दे रही है। सो वी हैव टू सी। सो कंपनीज यही है जो नंबर अच्छे कर रही थी अच्छे टाइम में, तो अगर इकोनॉमी इंप्रूव करेगी, अभी रूरल इकोनॉमी अच्छा कर रही है बट अर्बन में स्लो डाउन चल रहा है। सो अगर ग्राउंड पे चीजें इंप्रूव करेंगी तो नॉट जस्ट एफएमसी सेक्टर, फुटवेयर सेक्टर, सारे सेक्टर्स को, ऑटोमोबाइल, सबको बेनिफिट होगा। सो वो हमें ट्रैक करना है कि होता है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा इकोनॉमी में सिचुएशन इंप्रूव, सो ये एक रिस्क है, एंड दैट वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी कंपनी अपने रिस्क के अकॉर्डिंग समझ आ रही है। बिकॉज जैसे मनोरामा में क्या रिस्क है कि कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रही, उसका इन्वेंट्री में पैसा रहता है। टाटा कंज्यूमर वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। सो हर कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स है। ईआईडी पेरी अभी एक्चुअली सेल्स ग्रोथ इतना ज्यादा नहीं है, वो जस्ट अभी ब्रांड बन रहा है। सो बट वैल्यूएशन देखो कि रिलेटिवली चीप है। सो हर कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स है, यू हैव टू वैल्यूएट, बट दीज कंपनीज आर रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग। And note, this is not a recommendation video, it's a pure educational content. Apart from this, if you have any questions, do let me in the comment section, I will answer them. Thank you.